जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आप सब लोग ये भी जानते होंगे 26-27 को डेट आ चुकी है एग्जाम की। एग्जाम बिल्कुल सिर के ऊपर आ चुका है। तो आप भी कमर कस लीजिए और मैंने भी कमर कस ली है। आज से मैं आपको 150-200 ऐसे डेली क्वेश्चन कराऊंगा क्लास के अंदर। यानी कि जो हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले आपको जितने भी क्वेश्चन करवा दिए 200-400 लगभग 500 प्लस क्वेश्चन करवा दिए प्रीवियस ईयर, इससे पहले वाली जो क्लास है। तो लगभग 1000 क्वेश्चन और बचते हैं। 1000 प्लस ही बचते हैं, ज्यादा ही बचते हैं। लगभग 1700-1800 के आसपास ये क्वेश्चन है। तो डेली मैं आपको 150-200 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे हमारे एक वीक के अंदर ये कंप्लीट पूरा हो जाए, एक वीक के अंदर। और भाई ये जो मैराथन क्लास होगी 15 घंटे की, कब होगी? सैटरडे को कंप्लीट। जुड़ना है सभी विद्यार्थियों को। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कंप्लीट मैराथन क्लास। हर सब्जेक्ट की मैं आपको मैराथन क्लास लेकर आऊंगा। जितने मैंने चैप्टर करवा दिए, हरियाणा जीके तो लगभग कंप्लीट करवा दी। करंट अफेयर्स की एक मैराथन होगी, हरियाणा जीके की 2 मैराथन। एक मैराथन में प्रीवियस ईयर जो अभी मैं आपको करवा रहा हूं कंप्लीट एक ही मैराथन में, और एक मैराथन में जो हमारी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हरियाणा जीके के वो रहेंगी। तो तीन तीन क्लास हो गई। उसके बाद हमारी इंडिया जीके। इंडिया जीके की बात करूं तो डेली रात को 8 से 10 बजे हमारी 2 घंटे इंडिया जीके क्लास करेगी। कंप्लीट सिलेबस आपको उसके अंदर खत्म करवाने का काम करूंगा, ठीक है। और उसके साथ भी मैं आपको बता देता हूं और सब्जेक्ट की क्लास। इंग्लिश हमारी चल रही है, इंग्लिश खत्म हो जाएगी, फिर हम हिंदी की क्लास की शुरुआत कर देंगे। कंप्लीट सिलेबस मेरी तरफ से करवा दिया जाएगा। रीजनिंग और मैथ की हमारी जो क्लासेस चलती है ये 15,000 प्लस MCQ सीरीज में, उसके अंदर भी मैं आपको जितने भी चैप्टर बच जाएंगे उसकी एक एक मैराथन लेकर उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आज का, और ये जो हरियाणा का भूगोल है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले में नहीं पाई जाती हैं? शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर में पाई जाती हैं, तो राइट ऑप्शन है सिरसा के अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला जिले के अंदर पाई जाती है मेरे दोस्तों। जो अरावली का जो क्षेत्र है हरियाणा में दक्षिण पश्चिम की साइड में राजस्थान के लगते जो इलाके हैं वो वहां पर हैं, जबकि शिवालिक की जो श्रेणियां हरियाणा के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? चरखी दादरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा हिसार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सब लोग जानते होंगे चरखी दादरी को 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा का कौन सा जिला घोषित किया गया, यानी कि कौन सा जिला बनाया गया? 22वां जिला बनाया गया। और ये जो लगता है किसके साथ लगता है? इसकी सीमा महेंद्रगढ़ के साथ, झज्जर के साथ, भिवानी के साथ, और एक लगती है मेरे दोस्तों रोहतक के साथ, और एक लगती है रेवाड़ी के साथ। बल्कि हिसार के साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती है। रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी के साथ भी अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कौन सा कथन सही है। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। तो सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, ये इसने बोला है। तो क्या ये बात सही है? हरियाणा के जो जिले हैं जो दिल्ली की सीमा से लगे हैं, एक तो फरीदाबाद, एक गुरुग्राम, एक सोनीपत और एक झज्जर, ठीक है। एक सोनीपत और एक झज्जर। तो सोनीपत भी लगता है, झज्जर भी लगता है, फरीदाबाद भी लगता है, गुरुग्राम भी लगता है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल सही है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। तो ए और बी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। क्योंकि रोहतक तो एक ऐसा जिला है हरियाणा का जो किसी भी ना तो राज्य के साथ और ना ही केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी कौन सी है? तो हरियाणा और हिमालय के मैदानों के बीच में जो कड़ी है वह मुरनी की पहाड़ियां। पंचकुला के अंदर मुरनी की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। एकमात्र हिल्स हरियाणा में कौन सा? मोरनी हिल्स, पंचकुला के अंदर में दोस्तों, उत्तरी भाग में। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी के द्वारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण किया जाता है। दक्षिण पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? राजस्थान से घिरा हुआ है। जबकि बात की जाए उत्तर पश्चिमी या ओनली पश्चिम की तो पंजाब से घिरा हुआ है। और पूर्व में किससे घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। हरियाणा की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगती है। दक्षिण और पश्चिमी सीमा राजस्थान से लगती है। हरियाणा के साथ 5 राज्य
5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान, और आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, 5 राज्य। जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे कम सीमा हरियाणा उत्तराखंड के साथ साझा करता है, सबसे ज्यादा सीमा हरियाणा राजस्थान के साथ साझा करता है। मीटर खींच के लो, समझने की कोशिश करो, अपने कान खोल के रखो। और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो मेरे दोस्तों, ठीक है। अक्षेत्रफल के स्तंभ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? अक्षेत्रफल के स्तंभ में भारत का हरियाणा में कौन सा स्थान है? देखिए, बात की जाए तो मेरे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला लिया जाए तो 21वां स्थान हो जाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात ना की जाए तो मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 20वां स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 1.34% है, 1.34% है। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है करोह चोटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या कहलाता है? करोह चोटी कहलाता है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट भाई। और ये करोह चोटी कहां पर है? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक गांव का नाम है ग्रामचुरी के पास में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई लगभग 1467 मीटर है मेरे दोस्तों। लगभग कितनी है? 1467। यह बहुत बार एग्जाम के अंदर 1500 के आसपास दिया हुआ मिलता है, 1514 भी बहुत बार दिया हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, मोरनी की पहाड़ी कौन से जिले में है? मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। जो पंचकुला जिला हरियाणा का सबसे उत्तर में पड़ता है। और एकमात्र हिल्स कौन सा है? मोरनी हिल्स है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? हरियाणा को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। 5 प्राकृतिक भाग कौन से? बांगर मैदान या लहरदार जिसको कहा जाता है, घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियां, शिवालिक पहाड़ियां और गिरिपाद मैदान। तो सबसे बड़ा जो भाग है वो है मैदानी भाग। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। जो मैदानी भाग है वो हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका जो विस्तार है हरियाणा के उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। इसी हिस्से में ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसी हिस्से में बीबीपुर और नजफगढ़ की प्रसिद्ध झीलें भी हैं मैदानी भाग के अंदर। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में क्या स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियों में पूछा गया कि क्या स्थित है, तो राइट ऑप्शन है सुखना झील। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दमदमा झील कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। यहाँ पे लिखा गया बड़खल झील कहां पर? फरीदाबाद के अंदर। भिंडाबाद झील झज्जर के अंदर। तो ये तीनों तो कहां पर है? ये तो अरावली की पहाड़ियों में है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण में है। जबकि सुखना झील कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर। और चंडीगढ़ कहां पर? हरियाणा के उत्तरी साइड में। पंचकुला हरियाणा का एकमात्र जिला है जो चंडीगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो सुखना झील आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? उस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है अरावली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद गुजरात में समाप्त हो जाती है मेरे दोस्तों जाके, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और अरावली पर्वत जो श्रृंखला वो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। बात की जाए तो 5650 फीट है। 5650 फीट है, मीटर में बोले तो 1722 मीटर। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति कौन से जिले के अंदर है? अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण भाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। गुरुग्राम जिले के अंदर जो हरियाणा के राजस्थान के लगते इलाके वहां पर अरावली की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां और मैदानों के बीच योजक है? कौन सी पहाड़ियों के बीच में और मैदानों के बीच में एक योजक का काम करती है, यानी कि उनको जोड़ने का काम करती है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियां कहां पर? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा को कितने मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है? हरियाणा को मुख्य कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो बताया आपको, बांगर मैदान या लहरदार कहा जाता है जिसको, घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियां, शिवालिक पहाड़ियां और गिरिपाद मैदान। और सबसे बड़ा हरियाणा का जो कौन सा है? मैदानी भाग बड़ा है। हरियाणा राज्य
पश्चिम और दक्षिण में किससे जुड़ा हुआ है? तो हरियाणा राज्य के पश्चिम और दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है? राजस्थान राज्य पड़ता है। राजस्थान राज्य के साथ हरियाणा अपनी सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। हरियाणा के कितने जिले अपने राजस्थान के साथ लगते हैं? हरियाणा के मेरे दोस्तों 7 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं। तो बात की जाएगी कौन कौन से जिले, एक तो आपका सिरसा जिला हो जाएगा, एक आपका फतेहाबाद जिला हो जाएगा, एक महेंद्रगढ़ हो जाएगा, एक हिसार रहेगा, एक भिवानी रहेगा और एक रेवाड़ी। ठीक है, एक रेवाड़ी और एक आपका नुहू जिला हो जाएगा। ये सब जिले किसके साथ साझा करते हैं? 7 जिले हरियाणा के राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, शिवालिक पहाड़ियां कौन से जिले के अंदर स्थित हैं? तो शिवालिक पहाड़ियों की बात की जाए तो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर, क्योंकि शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया। ठीक है, और हरियाणा राज्य में लगभग इसका विस्तार कितने किलोमीटर तक है? 3514 वर्ग किलोमीटर तक शिवालिक जो पहाड़ी है वो फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा किसके लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सीटी 2022 हर क्वेश्चन आपके नीचे लिखा है कौन से एग्जाम में पूछा गया है। 300 मील उत्तर में स्थित है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है? 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर बात की जाए तो 66 डिग्री 36 मिनट मेरे दोस्तों। और अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक हरियाणा का विस्तार है। ये कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। और ये कौन सा है? देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, और वीडियो को लाइक कर दिया करो मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो बेहतर लगती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो भाई। 15,000 जिसने आज तक कुछ भी किताब नहीं उठाई है और ये सोचता है कि मैं भाई 20 दिन में कैसे रेडी करूं कि मेरे 70 नंबर आ जाएं, तो 15,000 प्लस सीरीज 1 जुलाई से स्टार्ट थी हमारी, ये इसको ज्वाइन कर लो। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? राइट ऑप्शन है धोसी की पहाड़ी, डोसी हिल्स। डोसी हिल्स कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। लगभग इसकी ऊंचाई 650 मीटर है मेरे दोस्तों। कितनी है? 650 मीटर है। हरियाणा के अंदर बात की गई है, हरियाणा के अंदर। वैसे अरावली की जो पहाड़ियां उसका जो सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, लगभग 1722 मीटर। लेकिन हरियाणा के अंदर डोसी की पहाड़ी, महेंद्रगढ़, डोसी की पहाड़ी के ऊपर च्यवन ऋषि का एक मेला भी लगता है। च्यवन ऋषि वहां पर बैठ के क्या किया करते थे? तप किया करते थे। वैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की पहाड़ियों की? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1322 मीटर है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है। पर्वतों को हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियां देखी जा सकती हैं। हिमालय रेंज, टाइगर हिल्स, अरावली या विंध्य। तो हरियाणा में तो ना तो हिमालय ना टाइगर है, या तो अरावली है या शिवालिक है, या तो अरावली है या शिवालिक है मेरे दोस्तों। हरियाणा की जो अंदर जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं, हरियाणा का जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। जैसे सबसे ज्यादातर जो विस्तार है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर अरावली की पहाड़ियों का पाया जाता है। किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पहाड़ियां? शिवालिक की पहाड़ियां मेरे दोस्तों। शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 900 से 2300 मीटर तक है। शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करहो चोटी है मेरे दोस्तों। कितनी है? करहो चोटी, लगभग 1467 या 1500 के आसपास इसकी ऊंचाई है। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के कौन से भाग के अंदर स्थित है? अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी छोटी छोटी चीजें को लेकर कमेंट कर देते हैं, लेकिन उनको खुद नॉलेज नहीं रहती इस बात की। हाँ, हो सकता है भाई, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आंसर में बहुत बार आंसर में टिक सही करता हूं, लेकिन मुंह से बहुत बार मेरी गलती निकल जाती है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों वो गलती क्यों निकलती है? क्योंकि मेरा फास्ट तरीका है थोड़ा। फास्ट क्यों है भाई? क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए मेरा थोड़ा तरीका फास्ट है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूं। तो छोटी मोटी अगर मेरे से गलती होती है तो उसको माफ किया करो भाई। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने तो यही मैसेज कर दिया। तो मैंने बताया कि 7,000 प्लस विलेज गांव है, 7,000 प्लस गांव है, तो लगभग 7,300 के आसपास गांव है, तो 7,000 प्लस ही बोलेंगे ना। तो क्या बोलेंगे? बोले कि आपको नॉलेज नहीं है तो क्यों देते हो? बोले 7,000 प्लस गांव नहीं है। तो मेरे दोस्तों 7,000 अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा 6,841 बोल दोगे। ठीक है, लेकिन भाई अभी के हिसाब से 7,300 के आसपास गांव है, तो उनको नॉलेज नहीं है। तो प्लीज जिसको जो बोलना है बोलते रहे, मेरा काम है पढ़ाना और आपको बेस्ट पढ़ाना।
ठीक है। और आपको अच्छा लगता है तो पढ़ा करो भाई, लाइक किया करो, शेयर किया करो। और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं उनको तो मैंने ये एक एक क्वेश्चन उनके दिमाग में बैठा दिया है, हड्डी में, नसों में बैठ गए ये क्वेश्चन। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। हरियाणा के पश्चिम में कौन सा है? पंजाब है मेरे दोस्तों, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। हरियाणा एक मैदानी राज्य है, इसकी तुंगता 700 से 90 फीट है। तो बताना क्या दोनों सत्य है? लेकिन ए सत्य है, तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, बस यही बात बतानी है। तो देखिए, इसकी तुंगता 700 से 90 फीट है और हरियाणा एक मैदानी राज्य है, क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मैदानी भाग है। ऑप्शन नंबर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 700 से 900 फीट है मेरे दोस्तों। इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है? सबसे बड़े क्षेत्र के अंदर कौन सा फैला हुआ है? यमुना घग्गर का मैदान। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो मैदान है हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, सोनीपत, हिसार जिलों के अंदर फैला हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कौन से जिले के अंदर नहीं है? कौन से जिले के अंदर नहीं है? अंबाला जिले के अंदर। अंबाला के तो अंदर शिवालिक है मेरे दोस्तों। अरावली पहाड़ियों का स्थानीय रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और दिल्ली से होते हुए, अहमदाबाद से होते हुए गुजरात के अंदर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है मेरे दोस्तों। यमुना नदी हरियाणा और किसके बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? वो करती है उत्तर प्रदेश के बीच में। ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कितनी बार करवाऊं आपको ये क्वेश्चन? जो बोल दिया भाई मैंने, जो भी स्टूडेंट अभी लगा है तैयारी करने और वो सोचता है कि मैं तैयारी कर लूं, मैं 70 नंबर लेके आ जाऊं, तो 1 जुलाई से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। लगभग 10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए, ठीक है। तो ये आप सीरीज ज्वाइन कर लो। आज 11 तारीख है, तो सीरीज ज्वाइन कर लो। अगर आप ये सीरीज ज्वाइन कर लोगे, हर सब्जेक्ट की मैंने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो प्ले लिस्ट में जाओगे और देख लोगे, ठीक है। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? यमुना नदी के साथ पूछा गया कि हरियाणा के किस जिले की सीमा नहीं लगती है? रोहतक की नहीं लगती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यमुना जिले से हरियाणा के अंदर प्रवेश करते हैं। यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर से कालेश्वर नामक वन से प्रवेश करती है। और यह नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ दक्षिण में बहती है। रोहतक जिले में यमुना नदी प्रवेश ही नहीं करती है। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है, वह कौन सी पर्वत श्रेणी है? पूर्वी है, दक्षिणी है, कौन सी है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। भारत के उत्तरी भागों के अंदर और हरियाणा के दक्षिणी भाग में, ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा से होकर गुजरती है वह उत्तरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो नहीं भाई, उत्तरी नहीं, दक्षिण बोलोगे, दक्षिणी पर्वत श्रेणी है ना, सॉरी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। उत्तरी पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्तों? शिवालिक की श्रेणियां हो जाएंगी, शिवालिक की श्रेणियां हो जाएंगी, तो दक्षिण बोलोगे आप। और अरावली जो रेंज है भारत की सबसे बड़ी क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। हरियाणा की कौन सी सीमा पर यमुना नदी बहती है? हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो हरियाणा की बात की जाए तो किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो यहाँ पे दिया नहीं गया, तो मैंने पहले भी बताया था, हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट, 30 डिग्री 55 मिनट, या तो यहाँ पे दिया नहीं गया। बाकी जो सही आंसर है वो यही है, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो लगभग आसपास जो बन रहा है ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो आप ये वाला लगा सकते हो अगर नहीं दिया है तो, बाकी यही इसका सही होगा अक्षांश। और देशांतर की बात की जाए तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट, जबकि जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान कौन सा? 20वां स्थान है, 17वां राज्य बना था। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा जो है भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा में मुख्य भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? हरियाणा में मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं 4। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे मुख्य भौगोलिक विशेषताएं तो यहाँ पे 5 ही आना चाहिए,
क्योंकि भाई शिवालिक क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, रेतीला क्षेत्र हो गया, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी क्षेत्र हो गया। तो मुख्य भौगोलिक विशेषताएं की बात कीजिए तो 4 भी आप लगा सकते हो इसको, ठीक है। शिवालिक हो गया, मैदानी हो गया, 5 ही लगाओगे भाई, 5 ही लगाओगे क्योंकि गिरिपाद मैदान भी है। तो ऑप्शन नंबर आप ए लगाओगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के कौन से भाग के अंदर स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर स्थित है। हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव, मेवात और फरीदाबाद जिले इसके अंदर आते हैं। हरियाणा में किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में है। करोहो की चोटी हरियाणा की किसका सबसे ऊंचा स्थल है? करोहो की चोटी, तो करोहो की चोटी तो किसका है? मोरनी की पहाड़ियों का है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 1467 मीटर है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? लगभग 700 से 900 फीट। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो क्षेत्रफल तो बता दिया कितना है। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की गग्गर, मारकंडा, टांगरी सभी की सभी निकलती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की केवल यमुना नदी को छोड़कर, यमुना नदी एक हरियाणा के अंदर एक ऐसी नदी है, बारहमासी नदी, ठीक है। बाकी जितनी भी सभी नदियां हैं वो कैसी नदियां हैं? वो मौसमी नदियां हैं मेरे दोस्तों। वो कितनी कौन सी नदियां हैं? मौसमी नदियां, यानी कि बरसाती नदियां, बरसात के ऊपर डिपेंड नदियां हैं। तो हरियाणा के उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियां गग्गर हो गई, मारकंडा हो गई, टांगरी हो गई, हकरा नदी हो गई, कौशल्या हो गई, सरस्वती, सोम नदी, ठीक है। और दक्षिण में अरावली से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो दक्षिण में बात की जाए तो दोहान, दोहान हो जाएगी, और कृष्णावती हो जाएगी, कृष्णावती। और बात की जाए तो इंदौरी हो जाएगी, इंदौरी। और एक आपकी साइबी हो जाएगी। ये सब कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक से निकलती है, ठीक है। साइबी, इंदौरी, दोहान और कृष्णावती। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के कौन से भाग के अंदर स्थित है? अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की सीमा किसकी सीमा से लगी हुई नहीं है? हरियाणा की सीमा गुजरात से नहीं लगती है, बाकी सभी से लगती है, 5 राज्यों से लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश से। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है कौन सी पर्वत श्रेणी है? दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से कौन सी दिशा लगती है? पूर्वी सीमा का निर्धारण पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बात की जाएगी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश आप लगाओगे उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य हरियाणा के उत्तर में स्थित है। उत्तर पश्चिम में भी आप बोल सकते हैं। हरियाणा के जैसे 7 जिले पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के 7 जिले, ठीक है। और पंजाब के 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला ये किसके साथ साझा करते हैं? हिमाचल प्रदेश के साथ। यमुनानगर सबसे कम सीमा हरियाणा उत्तराखंड के साथ, यमुनानगर की मात्र 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोसी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है। इनमें से कौन विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? इनमें से हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है। धौलाधार पर्वतमाला, बाकी सभी हैं। यमुना गगर का मैदान, शिवालिक की पहाड़ियां, अरावली मैदान, मैदानी भाग, लहरदार बांगरू जिसको बोला जाता है, अर्ध रेगिस्तानी या रेतीला आप बोल सकते हैं। तो धौलाधार पर्वतमाला हरियाणा का नहीं है। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? राजस्थान की लगती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और नारनौल क्या है? महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है? एक शहर है भाई। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ढोसी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नारनौल के अंदर एक गांव का नाम है कुलताजपुर ग्राम, कुलताजपुर, कुलताजपुर गांव, ठीक है। वहां पर है मेरे दोस्तों, ढोसी की पहाड़ी का मेला भी लगता है। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? हरियाणा पूर्व में बात की जाए तो मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश से। हरियाणा की पूर्वी सीमा का निर्धारण यमुना नदी के द्वारा
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में किया जाता है। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? हरियाणा की सीमा मेरे दोस्तों 5 राज्यों को स्पर्श करती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। 5 राज्य कौन-कौन से? हिमाचल प्रदेश, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और आपका हो जाएगा पंजाब और एक आपका उत्तर प्रदेश। तो 5 जिले हो गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक आपका चंडीगढ़, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो हरियाणा के कौन से भाग में पाई जाती हैं? उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। कहाँ से निकलती हैं? यमुनानगर से निकलती हैं। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती हैं वो है रोहतक। और एक और कौन सा है? चरखी दादरी जिला, जो किसी भी अन्य प्रदेश के साथ, किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? यमुना हरियाणा के पूर्वी सीमा के साथ बहती है, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण भी करती है। तो मेरे दोस्तों, भूगोल बहुत बड़ा टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इतना जबरदस्त तरीके से कराऊंगा, जो मैं करवाऊंगा वो कर लेना बस आप, ठीक है भाई। जिसने आज तक कुछ भी नहीं किया, बुक भी नहीं उठाई, किताब भी नहीं उठाई है, वो भी अगर ये सीरीज करेगा तो मेरे दोस्तों वो भी 70 नंबर लेकर आ जाएगा, लेकिन करनी ईमानदारी से है। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा यमुना घग्गर मैदान यानी कि मैदानी भाग, बी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी, जो डिटेल के अंदर बताने का रहेगा मैं बता दूंगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या स्थित है? हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या स्थित है? अरावली, शिवालिक, मोरनी या टिपरा मेरे दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक रेंज, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट मेरे दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? शिवालिक रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का चेरापूंजी किसे माना जाता है? हरियाणा सिटी 2023 के अंदर पूछा गया। छछरौली, छछरौली कहां पर है? यमुना नगर के अंदर है मेरे दोस्तों, यमुना नगर के अंदर है। और हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में जाना जाता है छछरौली को। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहां पर क्या होती है मेरे दोस्तों? सबसे अधिक बारिश होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सामान्यतः सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला, जो भाई राजस्थान के जो लगते इलाके हैं ना, वहां पर ज्यादा कम वर्षा होती है। जैसे चरखी दादरी हो गया, भिवानी हो गया, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, ठीक है, ये कम वर्षा वाले क्षेत्र हो जाएंगे। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है? तो सबसे ज्यादा ठंड तो आपकी दिसंबर जनवरी में पड़ती है। लगभग जो शीतकालीन जो तापमान है कितना चला जाता है? 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? राइट ऑप्शन है हवा का कटाव। हवा का जो कटाव है वो गुरुग्राम और हिसार की मिट्टी को क्या करता है? प्रभावित करता है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं गुरुग्राम का जो नाम है वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बदलकर 2016 में गुड़गांव की जगह गुरुग्राम कर दिया गया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन, और एक आपका मेवात था उसका नुहू कर दिया गया, दोनों का 2016 के अंदर नाम बदल दिया गया था। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? तो हरियाणा के यहाँ पर देखो, राजस्थान के पास में कौन सा पड़ता है? राजस्थान के पास में सिरसा पड़ता है। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। सिरसा के तरीके जैसे हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक, ठीक है, इनमें ज्यादातर वर्षा कम होती है। हरियाणा में कौन सा महीना वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? हिमांक तक तापमान पहुंच जाता है, वो है जनवरी का महीना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत 40 से 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मिलीमीटर में बात की जाए तो 400 से 600 मिलीमीटर, क्योंकि बहुत सारे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ने तो सेंटीमीटर में बताया था, मिलीमीटर में बताया ही नहीं। तो मिलीमीटर ये भी आना चाहिए ना कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे भाई, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो हरियाणा में पूछा गया कि पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान गुरुग्राम, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। कहाँ पर? गुरुग्राम के मानेसर के अंदर, मानेसर के अंदर, जिसका उद्देश्य पर्यावरण मुद्दों समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और उनको प्रशिक्षित करना, ये इसका काम है। ये किसके अधीन आता है? हरियाणा राज्य के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और हरियाणा के पर्यावरण वन मंत्री तो आप सब जानते होंगे, राव नरवीर सिंह है।
तो नेक्स्ट बताओगे हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के पंचकुला साइड में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और पंचकुला किधर है? उत्तर पूर्वी भाग में लगा दोगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? लगभग 12 डिग्री सेल्सियस। लगभग कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा, भाई पूरी क्लास देखा करो एंड तक, आधी अधूरी क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी होती है? तो सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो होती है मई और जून के महीने में। बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान लगभग कितना रहता है? लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है मेरे दोस्तों। और जबकि सर्दियों में कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रहता है। हरियाणा के कौन से जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? हरियाणा के अंबाला जिले में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार है। इसका मतलब क्या होता है भाई? ये जलवायु कहाँ, कौन से राज्य की हो सकती है? उस राज्य की हो सकती है जहां पर गर्मियों में ज्यादा गर्मी और ठंडी में ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो वो उसको बोला जाता है उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार। हरियाणा प्रतिवर्ष कितनी वर्षा प्राप्त करता है? कम, उच्च, मध्यम? तो हरियाणा जो है कम वर्षा वाले राज्यों के अंदर हरियाणा की गिनती होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो लगभग 617 मिलीमीटर है। 617 मिलीमीटर है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो हरियाणा की जलवायु शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? हरियाणा के कौन से हिस्से में पूछा गया सबसे कम बारिश होते हैं? जो राजस्थान के लगते हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम भाग में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन दिया गया है और आपको बताना क्या है? तो बताना है अभिकथन हरियाणा के अंबाला में निम्नतम वर्षा होती है, तो गलत हो जाएगा, ज्यादा वर्षा होती है। यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये बात सही है। ठीक है, ये बात तो सही है। तो देखो कौन सा इसके अंदर गलत हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, तो ये तो गलत है क्योंकि ए तो गलत दे दिया गया, क्योंकि हरियाणा के अंबाला में तो निम्नतम नहीं होती, ज्यादा वर्षा होती है। और बी ऑप्शन देखो क्या दिया गया, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत दे दिया। सी ऑप्शन में क्या दिया गया, ए तो सही है किंतु आर गलत है। ए तो सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि हरियाणा के अंबाला में निम्नतम वर्षा होती है। ओ अच्छा सॉरी, क्योंकि भाई निम्नतम वर्षा, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। तो ए तो गलत और आर सही है, क्योंकि अंबाला तो शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए तो वहां पर ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन ये क्या बोला है, कम वर्षा होती है, तो ये ए तो गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है? सर्दियों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ में क्या होता है सर्दियों के अंदर? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अंध महासागर से नमी लेकर भारत के जो उत्तर पश्चिम भाग हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान और नेपाल के कुछ भागों तक वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच में वर्षा होती है? जून और सितंबर के बीच में हरियाणा में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी अक्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लाइक मार दो मेरे दोस्तों, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो देखो 20 दिन बाकी हैं, जिसने पीडीएफ ले ली है तो वो पढ़ भी रहे हैं, और जिसने नहीं ली है तो आज ही खरीद लो। बाकी बाद में खरीदोगे तो कोई फायदा नहीं। 170 रुपए में कंप्लीट पीडीएफ है। ठीक है, तो हमारी जो क्लास चलती है 15,000 प्लस एमसीक्यू, डेली इसको लेते रहो। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर है मेरे दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर डी, हिसार के अंदर है। कहां पर है? हिसार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है हरियाणा के अंबाला जिला। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में बात की जाए कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? हरियाणा में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें एक तो एग्रो इको रीजन आता है, फतेहबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले इसके अंतर्गत आते हैं। एक एग्रो इको रीजन 4 है, एग्रो इको रीजन 9, यानी कि एक एग्रो इको रीजन 2 और 4 और 9, ये 3 आते हैं। ठीक है, एग्रो इको रीजन 2, एग्रो इको रीजन 4 और एग्रो इको रीजन 9,
तो इसमें हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 3 है। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है? हरियाणा में टांगरी नदी कालका से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टांगरी नदी हरियाणा के कालका से अपनी यात्रा शुरू करती हुई पंचकुला और अंबाला से होते हुए कहां पर जाकर मिल जाती है टांगरी नदी? गग्गर नदी के अंदर जाकर मिल जाती है मेरे दोस्तों। और ये गग्गर नदी की सहायक नदी हो गई टांगरी नदी। और इसका उद्गम कहां से होता है? शिवालिक पर्वतमाला के मोरनी की पहाड़ियों से होता है। हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। सिटी 2022 के अंदर पूछा गया। भूगोल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदी दृश्यदवती और कौन सी है? दृश्यदवती और सरस्वती, जो भी विलुप्त हो चुकी है मेरे दोस्तों, विलुप्त हो चुकी है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे। यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? इसमें निचले हिस्से को खादर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी कौन सा करेक्ट हो जाएगा? निचला जो हिस्सा होता है यानी कि यमुना के पास में जो लगता है उसको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? तो गैर बारहमासी नदी कौन सी? इंदौरी नदी। हरियाणा में एक ही बारहमासी नदी है, वो है यमुना नदी। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सभी हरियाणा की मौसमी नदियां हैं। ठीक है, हरियाणा की बरसाती नदियां हैं, बरसात के ऊपर डिपेंड करती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है इंदौरी नदी। ये वर्षा के ऊपर आधारित नदी है जो सीकर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और राजस्थान का जो अलवर जिला है वहां से बहते हुए हरियाणा के कहां पर प्रवेश करती है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर प्रवेश करती है। और हरियाणा में जो इसका विस्तार है वो 50 किलोमीटर का विस्तार है। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के स्थित है? तो बड़खल झील कहां पर? फरीदाबाद के अंदर। निर्माण कब किया गया था? 1947 के अंदर किया गया था। और अरावली पर्वत है, क्योंकि भाई फरीदाबाद में कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है, तो वहीं पर स्थित रहेगी। हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा के अंदर बहती है? हिमाचल प्रदेश से डगसाई से उद्भव होता है उसका, और हरियाणा के अंदर बहती है वो है गग्गर नदी। ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डगसाई नामक गांव है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां से ये निकलती है। तो कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी की बात कर रहे हैं कि कौन सी मुख्य मौसमी नदी है? वो है गग्गर नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। गग्गर नदी एक प्रमुख मौसमी नदी है। वैसे तो सभी हरियाणा की मौसमी नदियां हैं, लेकिन प्रमुख जो नदी आती है वो मौसमी नदी आती है। और ये जो नदी है अम्बाड़ा और हिसार में, राजस्थान के बीकानेर तक ये नदी पहुंचती है। यमुना नदी इनमें से किस जिले से होकर नहीं बहती है? यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले से होकर नहीं बहती है? हिसार जिले से होकर नहीं बहती है। यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों के अंदर प्रवाहित होती है। यमुनानगर जिले में कहां से प्रवेश करती है? कालेसर नामक वन से प्रवेश करती है। कौन सी नदी अम्बाड़ा से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? अम्बाड़ा से होते हुए हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है? मारकंडा नदी अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मारकंडा नदी को प्राचीन नाम क्या था? अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था मेरे दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी हरियाणा और किसके बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। मेरे दोस्तों डेली क्लास लो, मैंने पूरी कमर कस ली है भाई, और आपको भी कमर कसनी पड़ेगी। 150 क्वेश्चन कराऊंगा पूरा। इतनी बुक से आप नहीं कर सकते जितने मैं आपको करवा रहा हूँ। लगभग मैं 150 क्वेश्चन, आपको ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लूंगा, 50 मिनट तक लगभग हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मारकंडा नदी का उद्भव कहां से होता है? मारकंडा जो नदी होती है वो कहां से उद्भव होती है? शिवालिक की पहाड़ियों से होती है। और हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। और वैसे निकलती कहां से? शिवालिक पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है। और ये गग्गर नदी की सहायक नदी है, और प्राचीन नाम इसका अरुणा था। और ये नदी हरियाणा के अम्बाड़ा जिले और कुरुक्षेत्र जिले से होकर गुजरती है। यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा पर बहती है? पूर्वी सीमा पर बहती है। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहां पर होता है, जिसको इस्पात शहर, स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है? वो है मेरे दोस्तों हिसार। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, ठीक है, अल्कोहल उद्योग, टेक्सटाइल मिल के नाम से जाना जाता है। इस्पात शहर भी कहा जाता है, स्टील सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? हरियाणा में फरीदाबाद जिले के अंदर बहने वाली प्रमुख नदी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी मेरे दोस्तों। कौन सी नदी है? यमुना नदी, फरीदाबाद के अंदर।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती है? ये गग्गर लिख लेना, गग्गर, गोमती, यमुना, इंदौरी। तो गोमती तो हरियाणा से अंदर नहीं बहती है, ये गग्गर लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। गोमती नदी हरियाणा से नहीं बहती है, तो राइट ऑप्शन कौन सा देगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कहां से होता है गोमती नदी का उद्गम? गोमती नदी के उद्गम की बात की जाए तो पीलीभीत, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में कहां से होता है? फुल्लर झील, फुलहर झील, फुल्लर झील से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। बाकी घग्गर, यमुना, इंदौरी, कृष्णावती, मारकंडा हरियाणा में बहने वाली नदियां हैं, और यमुना नदी हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर जिले के कलेसर नामक स्थान से प्रवेश करती है। यमुना नदी कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? यह है गंगा नदी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, और यमुना का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री से होता है। यमुना का कहां से होता है? यमुनोत्री से होता है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सदा बहने वाली नदी है मेरे दोस्तों यमुना नदी, बारहमासी नदी कहा जाता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी? चंबल, बेतवा और केन। इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा और केन, बेतवा और केन। पूरी क्लास लेनी है भाई, ठीक है, डेली अभी आपको खींच के लेंगे पूरा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला से इनमें से कौन सी नदी नहीं निकलती है? यमुना नदी नहीं निकलती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बल्कि यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, बंदर पूंछ श्रेणी से निकलती है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। बाकी मारकंडा, घग्गर, सरस्वती है, शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती है। फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? फरीदाबाद जिले के अंदर बहने वाली प्रमुख नदी यमुना नदी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? सिकंदर और पोरस के बीच में जो नदी के युद्ध हुआ था वो थी झेलम नदी, बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन भाई क्या हुआ था, इसके जिसमें जो पोरस था वो क्या हो गया था? हार गया था, पोरस हार गया था। लेकिन पोरस की जो बहादुरी थी उसको देखते हुए सिकंदर उसे प्रभावित हो गया और पोरस को क्या बना लिया था? मित्र बना लिया था। तो इसलिए बोलते हैं कभी कभी दुश्मनी भी मित्रता के अंदर बदल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरने वाली है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, साबरमती हो गई, और आपकी माही नदी हो गई, वो अरब सागर के अंदर गिरती है। जबकि गोदावरी जो नदी है वो भारत की प्रायद्वीपीय, भारत की प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान या पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, यहां से निकलती है। और त्र्यंबकेश्वर कहां पर है? महाराष्ट्र के नासिक के पास से। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कहां पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, सिवाय किसके? तो शिवालिक की पहाड़ियों से तो कौन सी इसमें से नहीं निकलती है? तो इनमें से सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, सिवाय किसके? यमुना नदी। यमुना नदी तो कहां से निकलती है? यमुनोत्री से, उत्तराखंड के यमुनोत्री बंदरपुंछ श्रेणी से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बाकी घग्गर, मारकंडा, टांगरी ये सब कहां से निकलती है? हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से। और यमुना नदी हरियाणा में यमुना नगर से कलेसर नामक वन से प्रवेश करती है। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो रोहतक की नहीं लगती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं, सिवाय किसके? तो निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं, सिवाय किसके? घग्गर तो है, यहाँ पे घग्गर लिख लेना, दोहन, कोटला या इंदौरी मेरे दोस्तों। तो कोटला नहीं है, कोटला नहीं है मेरे दोस्तों, कोटला नदी हरियाणा के अंदर नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? हरियाणा की टांगरी नदी के उद्गम स्थल की बात की जा रही, कहां से होता है? हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियों से होता है। और जो ये टांगरी है किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की सहायक नदी है।
घग्गर नदी की सहायक नदी है। मोरनी पहाड़ियां कहाँ पर हैं? पंचकुला के अंदर। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल स्टेशन है। कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है? घग्गर नदी की सहायक नदी है मारकंडा। मारकंडा को प्राचीन नाम क्या था? अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। साइबी नदी अंत में कहां पर जाकर गिरती है? साइबी नदी अंत में कहां पर जाकर गिरती है? यमुना नदी के अंदर जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साइबी नदी का उद्गम कहां से होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है और यह नदी राजस्थान हरियाणा से होते हुए दिल्ली के अंदर कहां पर जाकर मिल जाती है? यमुना नदी के अंदर दिल्ली के अंदर जाकर मिल जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? हरियाणा से होकर निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती? व्यास थोड़ी बहती है। व्यास सतलुज तो सब पंजाब के अंदर है, ये नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है। और व्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, ठीक है, दक्षिणी छोर पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रोहतांग दर्रा वहां से निकलती है, ठीक है। तो व्यास नदी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? वो है यमुना नदी, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हरियाणा की सबसे प्रमुख, सबसे प्राचीन नदी कौन सी? यमुना नदी मेरे दोस्तों, सबसे प्रमुख नदियों में गिना जाता है। बारामासी नदी है। मोरनी पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? मोरनी पहाड़ियों से जो नदी निकलती है वो निकलती है टांगरी नदी, ठीक है, टांगरी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। और किसकी सहायक नदी है टांगरी नदी? ये मारकंडा की सहायक नदी है, मारकंडा की सहायक नदी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है? मारकंडा नदी हरियाणा के अंबाला जिले से होकर प्रवेश करती है। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहां से प्रवेश करती है? अंबाला जिले से प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के अंदर बहती है। बी, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? मारकंडा नदी की बात की जाए तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की सहायक नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी है। पुराना नाम क्या था? अरुणा। प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता था? अरुणा के नाम से जाना जाता था। मारकंडा नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? बेगना, बेगना नदी, ठीक है। ये घग्गर तो इसकी सहायक नदी है, लेकिन इसकी मुख्य सहायक जो नदी वो कौन सी? बेगना नदी है। तो नेक्स्ट बताओगे। साइबी नदी निम्नलिखित में से कौन से जिले से निकलती है? साइबी नदी हरियाणा कहां से निकलती है? सिक्कर से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिक्कर कहां पर है? सिक्कर जिला है राजस्थान के अंदर में दोस्तों, और राजस्थान दिल्ली होते हुए हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है साइबी नदी? हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है, रेवाड़ी से प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा की सीमा पर बहती है। कौन सी सीमा पर बहती है? पूर्वी सीमा पर बहती है और हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण भी करती है। नेक्स्ट बताओगे। निम्न में से कौन सा जिला यमुना नदी के द्वारा संचित नहीं है? यमुना नदी का विस्तार तो महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं है मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बताओगे। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी वो है मेरे दोस्तों यमुना नदी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी हरियाणा में कौन से वन से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा में कलेसर नामक वन से प्रवेश करती है भाई, कलेसर नामक वन से प्रवेश करती है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। साहिबी नदी को क्या कहा जाता है? साहिबी नदी को मेरे दोस्तों दृश्यदवती, दृश्यदवती भी कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साहिबी नदी को अब किस नाम से जाना जाता है? नजफगढ़ के नाला, नजफगढ़ के नाला के नाम से साहिबी नदी को जाना जाता है। और हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से प्रवेश करती है। और कहां से निकलती है? कहां से निकलती है मेरे दोस्तों? दृश्यदवती भी इसको कहा जाता है। ये सीकर राजस्थान से निकलती है। हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी तो मैंने बताया था एक ही नदी हरियाणा में बारहमासी, वो है यमुना नदी, बाकी सभी मौसमी नदियां हैं। कौन सी नदी, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है? तो बाढ़ का मुख्य कारण कौन सी नदी बनती है? अंबाला से आप सब लोग जानते हो कि मारकंडा नदी निकलती है और अंबाला और कुरुक्षेत्र के अंदर ये बहती है। मारकंडा नदी प्राचीन नाम अरुणा था, घग्गर इसकी सहायक नदी है और इसकी मुख्य सहायक नदी बेगना नदी है। नेक्स्ट बताओगे। नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। बताना कि इनमें से कौन सी नदी है जो सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? वो है मेरे दोस्तों सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे।
हरियाणा की सदा नीरा, सदा बहने वाली नदी यमुना नदी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी सीमा का निर्धारण करती है? पूर्वी सीमा। देखो कितनी बड़ी सीमा बना दी टाइपिंग करने वाले ने, ये आपकी मैडम का काम है, ये मैडम करती टाइपिंग, ठीक है। तो 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है, 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है स्निहित सरोवर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, स्निहित सरोवर मेरे दोस्तों। कौन सी नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? अंबाला से होते हुए मारकंडा नदी प्रवेश करती है। हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहां से होता है? हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहां से होता है? मोरनी, मोरनी पर्वतमाला। कहां पर है मोरनी पर्वतमाला? एकमात्र हिल्स है पंचकुला के अंदर मेरे दोस्तों। और ये जो हरियाणा और पंजाब की सीमा के साथ बहती है घग्गर नदी और टांगरी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। और घग्गर से पहले ये हरियाणा और पंजाब की सीमा के साथ बहती है, ठीक है। तो मारकंडा नदी प्रमुख रूप से कौन से जिले में बहती है? मारकंडा नदी प्रमुख रूप से अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी, मीटर पूरा खींच कर ले लो भाई, खींच कर ले लो मेरे लाडलो, मैं हूं आपके साथ। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? वो थी मारकंडा नदी, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है यमुना नदी। तो मुख्य मौसमी नदी ऑप्शन नंबर, यमुना नदी पूछी गई, यहाँ पे पूछी गई भाई कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो दोहन, इंदौरी, घग्गर, ये तो सभी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है, तो यहाँ पे देना चाहिए नदी नहीं है। मौसमी नदी कौन सी नहीं है? तो यमुना नदी मौसमी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 126। यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले में प्रवेश करती है? यमुनानगर, यमुनानगर कलेसर नामक वन स्थान से प्रवेश करती है। यमुना नदी कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसकी सहायक नदियां भाई कौन कौन सी है? प्रयागराज में जाकर गंगा के अंदर मिल जाती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है। निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है, सिवाय किसके? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यमुना। निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमाला से हुआ, बल्कि यमुना का नहीं हुआ है। इनमें से कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी पेहवा, सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप सब लोग जानते होंगे पेहवा को महाभारत काल में घोड़ों का व्यापार केंद्र के नाम से जाना जाता था और सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ पर पाए जाते थे? रोहतक के अंदर। लेकिन व्यापार केंद्र कौन सा हुआ करता था? पेहवा हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा के अंदर बहती है? डगसाई से निकलती है घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस नदी का जो उद्गम है वो शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से डगसाई नामक स्थान से होता है और ये यहाँ से निकलने के बाद पंचकुला के कालका से, कहां से? पंचकुला के कालका से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है भाई। वीडियो को लाइक क्या करो भाई, पूरे 150 क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं। अगर क्लास अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। यमुनानगर के गांव मुगलावाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? यमुना नदी के गांव मुगलावाली में मारकंडा नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? गांव मुगलाकली में, सॉरी गांव यमुनानगर में तो सरस्वती आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ कौन सी नदी के किनारे है? तो नरकातारी तीर्थ की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यानी कि आमीन गांव भी कहां पर है? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नदी कलेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी नदी प्रवेश करती है? यमुना नदी प्रवेश करती है, डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री का संबंध माना जाता है सरस्वती नदी से। आदि बद्री कहां पर? आदि बद्री नामक स्थान और आपका ये यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर के अंदर, ठीक है। तो ये सरस्वती नदी अभी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है? रोहतक जिले के अंदर बात की जाए तो कौन सी? तिलियार झील। सीटी 2022 में पूछा गया। कर्ण झील करनाल के अंदर, उचानी के अंदर, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर, बल्यूबर्ड झील कहां पर? हिसार के अंदर। और बसई झील, बसई आर्द्र भूमि या बसई झील या बोल दोगे दमदमा झील, कहां पर? गुरुग्राम के अंदर है। और टिक्कर झील पंचकुला के अंदर है। बड़खल झील, सूरजकुंड झील फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? रोहतक के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। सीटी 2022 का क्वेश्चन, 2023 का।
ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। पूरी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? हरियाणा में जो हथनीकुंड बैराज है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। ए ऑप्शन, हथनीकुंड बैराज कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में, यमुना नदी के ऊपर। कैसा बैराज बैराज है? कंक्रीट बैराज है। किसके उद्देश्य से बनाया गया था? सिंचाई के उद्देश्य से। हथनीकुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया। ये कौन से जिले के अंदर है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा यमुनानगर। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में बड़खल झील कहाँ पर है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। बड़खल झील फरीदाबाद के पास, फरीदाबाद के अंदर है, बड़खल के अंदर। और 1947 में इसका निर्माण किया गया था। देखो 1 2 3 4 5 6 एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यह माना जाता है कि सूरजकुंड कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? तो सूरजकुंड मेले की बात की जाए तो कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर लगता है, सूरजकुंड का मेला लगता है। और कौन सी शताब्दी में बनाया गया था सूरजकुंड? ऑप्शन नंबर ए, 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसके द्वारा बनवाया गया था? तोमर राजाओं के द्वारा, तोमर राजाओं के द्वारा बनाया गया था। सूरजकुंड का अभी 2025 में कौन सा मेला हुआ? 38वां सूरजकुंड मेला। किस किस को सहभागी राज्य चुना गया? एमपी को और ओडिशा को, मध्य प्रदेश को और ओडिशा को। और कंट्री पार्टनर के रूप में किसको चुना गया? बिम्स्टेक देशों को चुना गया, बिम्स्टेक को, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे भाई, प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के मेरे दोस्तों रोहतक जिले के अंदर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड के एक प्राचीन जलाशय है जो पर्वतमाला की कौन सी पृष्ठभूमि में? तो फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड भाई, फरीदाबाद के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, ठीक है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी लगता है। कब घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड को? 2013 में। सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी सूरजकुंड के मेले की? 1987 में, 1979 में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, बिल्कुल सही दिया गया है। बिंडावास झज्जर के अंदर है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। दमदमा गुरुग्राम के अंदर है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? वह मेरे दोस्तों स्नेहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नदियों का संगम किसको कहा जाता है? स्नेहित सरोवर को। भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है स्नेहित सरोवर को, ठीक है। और फल्गु मेला लगता है, फल्गु सरोवर है ये। वैसे फल्गु मेला कहाँ पर लगता है? कैथल के फरल गांव के अंदर। कपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है? यमुनानगर के अंदर लगता है। कपाल मोचन गुरुद्वारा भी है यमुनानगर के अंदर। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? हरियाणा में जो प्रसिद्ध झील है उसका नाम है कर्ण झील। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, मैदानी क्षेत्र में नजफगढ़ का झील। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नवग्रह कुंड के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? वो कहा जाता है कैथल को। माता अंजनी का टीला भी कहाँ पर? ये भी कैथल के अंदर है, माता अंजनी का टीला। रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी कहाँ पर? कैथल के अंदर मेरे दोस्तों। और भाई हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है कैथल के अंदर की, हनुमान का जन्म हुआ था। माता अंजनी का टीला यहीं पे है। और ज्यादा मंदिरों की अधिकता के कारण किस शहर को जाना जाता है? हरियाणा की काशी भिवानी को। नवग्रह कुंड के कारण किसको जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोहना, सोहना कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। और गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्या है भाई? गर्म पानी में यहाँ से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के निम्नलिखित झीलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थान माना जाता है? वो है मेरे दोस्तों स्नेहित सरोवर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई, स्नेहित सरोवर को माना जाता है। भगवान विष्णु का जन्म स्थान भी किसको माना जाता है? स्नेहित सरोवर को माना जाता है। तो पूरे मैंने आपको 150 क्वेश्चन करवाई और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। तो डेली अभी मैं आपको 150 करवाऊंगा, फटाफट से रिवीजन करवा दूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। और इसकी मैं जो अभी ये संडे आएगा ना, अगले संडे को इस पूरी, तब तक मैं खत्म करवा के पूरी एक मैराथन क्लास में खत्म करवा दूंगा इसको, ठीक है। तो प्लीज डेली क्लास को ज्वाइन करते रहो। और कंप्लीट पीडीएफ के लिए नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज में आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में भाई, ठीक है।